हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, अर्थात प्रतिरोधकता के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता भी है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे प्रतिरोधकता के नाम से अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में ही बताना है। या अगर विशिष्ट प्रतिरोध के लिए एग्जाम में पूछा जाए तो आप समझ लेना कि आपने अगर वैद्युत प्रतिरोधकता को याद किया स्टैंड, तो आपको प्रतिरोधकता के बारे में ही बताना है। तो देखिए मैंने स्टैंड डेफिनेशन लगा कर रखे स्टैंड विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो स्टैंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैंने स्क्रीन पर लिख भी रखा है स्टैंड, लेकिन उसको समझाने से पहले मैं अपने इस डायग्राम से समझाऊंगा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बेटा क्या होता है स्टैंड। ठीक है, तो देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से है बेटा कि देखिए बेटा ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, बेलनाकार बेटा कोई चालक है। ठीक है स्टैंड, हमने क्या किया बेटा इस चालक के, ठीक है, दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दिया है। आई होप आपको दिख रहा होगा स्टैंड कि हमने देखा कि इस चालक के दोनों सिरों को एक बाह्य बैटरी से हमने क्या किया बेटा जोड़ दिया। ठीक है स्टैंड, अब हम जानते हैं बेटा जब किसी चालक के सिरों को हम किसी बैटरी को जोड़ते हैं तो चालक में क्या होता है बेटा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के भीतर क्या होता है बेटा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है बेटा चालक के अंदर धारा प्रवाह होने लगता है। ठीक है स्टैंड, अब देखिए बैटरी का ये धन टर्मिनल है बेटा, ठीक है, और ये ऋण टर्मिनल है। तो धारा जो हमेशा बहती है बेटा वो धन टर्मिनल से निकलती है, अर्थात धारा प्रवाह जो होता है वो बैटरी के धन टर्मिनल से होता है। ठीक है स्टैंड, तो ये धारा की डायरेक्शन है कि बेटा वो धारा यहाँ से इसके अंदर प्रवेश करे स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब जैसे धारा इसके अंदर प्रवेश करे स्टैंड, ठीक है, तो इस चालक के भीतर किसी बिंदु पर, ध्यान से समझना स्टैंड, मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ विशिष्ट प्रतिरोध की। तो मान लीजिए कि ये कोई वो बिंदु है, हम ये बिंदु लेते हैं, ठीक है, तो अब जब इसके अंदर बेटा धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आप ध्यान से समझें, देखो हमने एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, हमने बाह्य बैटरी से इस चालक के सिरों को जोड़ रखा है स्टैंड। ठीक है, हम जानते हैं बेटा कि धारा जो निकलती है बेटा धन टर्मिनल से निकलती है। ठीक है, जब धन टर्मिनल से धारा निकलेगी बेटा तो इस चालक के इस रेसे इसके अंदर को प्रवेश करेगी। ठीक है, तो इस चालक के भीतर किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु को हमने ये ले लिया, ठीक है, तो इस बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई यानी इस पॉइंट पर, ठीक है, चालक के भीतर इस बिंदु पर, ठीक है, बिंदु हम कोई भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, मैंने एक बिंदु ले लिया जो आपको डार्क कलर से दिख रहा है स्टैंड। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, इस चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं स्टैंड। ध्यान से समझिए बेटा, हमने क्या किया, हमने एक चालक लिया, चालक का संबंध हमने एक बाह्य बैटरी से किया स्टैंड। ठीक है, जब हम चालक का संबंध किसी बाह्य बैटरी से करेंगे स्टैंड, तो चालक के सिरों के बीच क्या हो जाएगा बेटा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात चालक में धारा बहने लगेगी। ठीक है, अब चालक में धारा किस ओर से बहेगी मैं आपको बताऊं कि धारा जो बहती है बेटा बैटरी के धन सिरे से बहती है। ठीक है, और ऋण सिरे से क्या बैठे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाना तो इलेक्ट्रॉन बैठेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन के जो बहने की दिशा होती है यानी चलने की दिशा होती है बेटा वो ऋण टर्मिनल से निकलते हैं। ठीक है, और जबकि धारा जो निकलती है बेटा वो धन टर्मिनल से निकलती है। ठीक है स्टैंड, तो धारा जो बहेगी बेटा इस ओर से इस ओर को प्रभावित होगी, यानी धारा की डायरेक्शन नहीं है बेटा वो इस ओर से रहेगी। ठीक है, यानी इस धन टर्मिनल से धारा निकलेगी, इस चालक में को होते हुए बेटा इस तरीके से इसके अंदर पूरा चक्कर लगाएगी। ठीक है स्टैंड, और यही बात इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे इधर को आएंगे बेटा और इस टाइप से चलेंगे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये तो धारा की बात रही और तुम्हारे वैद्युत क्षेत्र की बात रही और इलेक्ट्रॉनिक की बात रही, लेकिन हमें पढ़ना क्या है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन बेटा ये है कि यदि किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाए, यदि किसी चालक के भीतर बेटा धारा प्रवाहित की जाए तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर, वो बिंदु मैंने क्या बनाया बेटा ये डार्क कलर से बनाया, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे, ठीक है, के अनुपात को उस पदार्थ का क्या कहते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं स्टैंड। आई होप क्वेश्चन में आया होगा स्टैंड। देखिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं बेटा, मैंने डेफिनेशन लिखा, देखिए हेडिंग लगाई है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो डेफिनेशन क्या है बेटा, जब किसी चालक तार में, ये कोई चालक तार है बेटा, धारा प्रवाहित की जाती है,
धारा प्रवाहित कैसे करते हैं बेटा, बाह्य बैटरी लगा करके, ठीक है। धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर, चालक तार के भीतर, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है। इसने आपको बता रहा था चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर, वो बिंदु क्या बेटा, मैंने ये डार्क कलर से जो कहा है, मैंने जो डार्क किया है, ठीक है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, तथा धारा घनत्व जे, धारा घनत्व जे, ठीक है। आप जानते हैं कि धारा घनत्व को बेटा जे से लिखा जाता है, जे के अनुपात को, के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसे बेटा रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे बेटा, रो, क्या नाम है इसका, रो। ये पी नहीं है बेटा, याद रखना, पी से थोड़ा सा ही थोड़ा घुमा हुआ होता है, नहीं, इसका थोड़ा सा मुंह यहाँ से बेटा खुला हुआ होता है, कि यहाँ से रोता है, क्या कहता है, ये रो। जैसे याद रखना, कोई रोता, कोई मुँह खोल के रोता, कोई भी व्यक्ति बेटा, ठीक है, क्या करता है, मुँह खोल के तो रोता है, तो बेटा इसका यहाँ से कुछ मुँह खुला हुआ होता है, ये पूरा बंद इस टाइप से नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखें इसका मुँह थोड़ा यहाँ से खुला होता है, क्योंकि ये रोता है, ठीक है। यानी एक ट्रिक है, याद रखना, रो का मतलब यहाँ से इसका मुँह खुला होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, अर्थात रो बराबर होता है ई अपॉन जे, ठीक है। तो बहुत जो बात मैंने यहाँ पर समझाई थी बेटा, यही क्या कहलाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, अर्थात प्रतिरोधकता कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो डेफिनेशन एक बार में फिर से समझाया था बेटा, जब किसी चालक तार के भीतर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को, ठीक है, उस पदार्थ का क्या कहते हैं बेटा, विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रो बराबर होता है बेटा ई अपॉन जे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अगर हम इस चालक में क्या देखना चाहें बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहें, यानी इस चालक के सिरों के बीच कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो देखिए बेटा एक फार्मूला आप बहुत दिनों तो पढ़ते चले आ रहे हैं, हमने पिछले लेसन में डिस्कस बहुत ज़्यादा किया था इसके बारे में। एक सूत्र हमने पढ़ा था बेटा, बी बराबर ई डी, बी बराबर ई डी, जिसे हमने संधारित्र वाले चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था स्टूडेंट, ठीक है बेटा। तो जहाँ बी क्या है बेटा, आरोपित विद्युत क्षेत्र है, ई क्या है बेटा, सॉरी बी है बेटा यहाँ पे विभवांतर, यानी जिस वोल्ट की हमने बैटरी लगाई उसका विद्युत वाहक बल है, या इतने वोल्ट की हमने बैटरी लगाई स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या, बी क्या बेटा विभव है, ठीक है, ई क्या बेटा विद्युत क्षेत्र, और डी क्या है बेटा कोई ना कोई डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। जैसे हमने संधारित्रों की बात की थी, संधारित्र में दो प्लेटें थी, तो दोनों प्लेटों के बीच दूरी को हम क्या मानते थे बेटा, डी मानते थे, क्या मानते थे, डी। तो डी कोई ना कोई बेटा क्या थी, डिस्टेंस थी, ठीक है। तो आज अगर हम डी की जगह इस चालक की लंबाई हमने क्या लिए बेटा, एल ली है, इस चालक की लंबाई क्या लिए बेटा हमने, एल। तो इस डी की जगह हम क्या कर सकते हैं बेटा, एल कर सकते हैं। आइए आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इस फार्मूले से बेटा मैं ई का मान निकालूं, यानी विद्युत क्षेत्र का मान निकालूं, तो ये एल का आएगा बेटा बी के अपॉन में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी अपॉन एल, और ये बराबर क्या रह जाएगा बेटा, ई रह जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यानी चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी होगी बेटा, बी अपॉन एल के बराबर होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो लिखते हैं देखिए इस चीज़ को, चालक में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, देखिए बेटा ई बराबर हो जाएगा ये आपका बी अपॉन एल, ठीक है स्टूडेंट। अब चलेंगे बेटा धारा घनत्व की परिभाषा से, किससे, धारा घनत्व की परिभाषा से। तो देखिए क्या होती है बेटा धारा घनत्व की परिभाषा, लिखेंगे धारा घनत्व की परिभाषा से क्या होती है बेटा, ये होती है जे बराबर क्या होता है बेटा, वेरी गुड, आई अपॉन ए, क्या होता है बेटा, जे बराबर आई अपॉन ए होता है। अब देखिए बेटा अब मैं ई का मान पता चल गया कि इस चालक के भीतर कितना विद्युत क्षेत्र होगा बेटा, ई बी अपॉन एल के बराबर होगा, ठीक है। हमने धारा घनत्व का मान देखा, धारा घनत्व क्या होता है बेटा, आई अपॉन ए होता है, ठीक है। तो बेटा ई और जे के मान हम इस फार्मूले में लिखेंगे, यानी ई का मान बेटा ये और जे का मान बेटा ये, इस फार्मूले लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा बेटा। देखिए रो बराबर होगा, देखिए ध्यान से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रो बराबर, ध्यान समझिए बेटा, अब मैं क्या करूँगा ध्यान समझिए कि बेटा क्या ई है, तो ई का मान क्या बेटा, देखिए ये है आपको बेटा बी अपॉन एल, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब ये क्या बेटा जे, तो जे का मान है कि आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, ठीक है स्टूडेंट।
तो ये क्या का मान है बेटा आपका धारा घनत्व का मान है, जे का मान है, ठीक है। और ये क्या मान है बेटा आपका ई का मान है, यानी हमने ई का मान भी रख दिया और जे का मान भी रख दिया, ठीक है। ई का मान ये था और जे का मान बेटा ये था। अब इसको दोबारा बेटा सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे स्टैंड तो देखिए ये क्या बेटा बी अपॉन एल, इसको पलटेंगे बेटा तो ये बट्टे का बट्टा उल्टा हो जाएगा, ध्यान समझिए। तो ए इसका नीचे ये ऊपर हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए अपॉन और आई इसके अपॉन में आ जाएगा, तो देखिए हो जाएगा आई, ठीक है स्टैंड। ये क्या है धारा, ध्यान से समझे बेटा, यानी ये बट्टे का बट्टा था स्टैंड। जब हमने इसको सॉल्व किया बेटा तो बट्टे की चीज़ क्या होती है बेटा उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए जो आई अपॉन ए था वो ए अपॉन आई के बराबर हो चुका है स्टैंड, ठीक है। अब ध्यान से समझिए बेटा इसी फार्मूले में कि अगर मैं, ध्यान से समझिए चीज़ को, ये बी बेटा आपका देखिए ये है, ठीक है। अब आई अपॉन में तो है, अगर मैं इस एल को ए के अपॉन में लिखूँ और आई को बी के अपॉन में लिखूँ, देखिए मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इस आई को बेटा कहाँ लिख रहा हूँ एल के स्थान पर, तो ये तो रहा बेटा आपका आई मल्टीप्लाई और ए बेटा आपका बेटा ये आएगा, और ये जो बेटा आपका एल है क्या बेटा ये एल, ठीक है। अब वो एल बेटा अभी वो आपका ये है स्टैंड, ठीक है। अब देखिए ये जो बी अपॉन आई होता है इस चीज़ को देखो, ये जो बेटा बी अपॉन आई होता है क्या होता है, वेरी गुड, हमने ये आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, हम जानते हैं परंतु का लिख सकते हैं, परंतु बी अपॉन आई बराबर क्या होता है बेटा, वेरी गुड आर होता है, यानी चालक पदार्थ का क्या होता है बेटा प्रतिरोध होता है। तो बेटा ये बी अपॉन आई क्या बन जाएगा, प्रतिरोध बन जाएगा। तो देखिए रो बराबर हो जाएगा आपके पास फिर, यानी रो बराबर हो जाएगा स्टैंड आपके पास, ध्यान से देखो। तो ये क्या बन गया बेटा पूरा आर बन गया, आर, ठीक है स्टैंड। और ये हो जाएगा बेटा आपका ए अपॉन एल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रो का मान आपके पास आ चुका है, रो बराबर हो चुका है बेटा आपका आर ए अपॉन एल डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करें इसके मात्रक की, कहीं बेटा मात्रक की, तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा ओम होता है, क्या होता है ओम, ठीक है। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा मीटर की घात 2 होता है, कितने होता है बेटा मीटर की घात 2, और लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा मीटर होता है, यानी ये एल कोई दूरी है बेटा, इसका मात्रक क्या है बेटा मीटर, ठीक है। तो जब इसको मैं सोल्व करूँगा देखिए मैं लिख के दिखाऊँ, ऊपर जो होता है जो क्षेत्रफल है बेटा ए का जो मात्रक होता है क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है स्टैंड, ठीक है। अब ये अपॉन में क्या है बेटा एल का मात्रक क्या होता है बेटा मीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर से बेटा 1 मीटर कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि रो का जो मात्रक रहेगा क्या रहेगा बेटा ओम मीटर रहेगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा ओम मीटर रहेगा, ठीक है स्टैंड। तो हम इसको मैंने आपको समझा दिया, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ओम मीटर, ठीक है स्टैंड। क्या लिख सकते हैं इसको बेटा ओम मीटर स्टैंड, ठीक है। अब देखिए बेटा अब हम बात करें बेटा, ये तो रही किसी बात विशिष्ट प्रतिरोध की। देखिए एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ बेटा, जब किसी चालक तार के भीतर बेटा धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर आरोपित विद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व के अनुपात को, ठीक है, क्या कहते हैं उस चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है स्टैंड। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो ये तो बात थी बेटा विशिष्ट प्रतिरोध की, क्या कहते बेटा विशिष्ट प्रतिरोध की। अब पढ़ेंगे बेटा विशिष्ट चालकता क्या होती है। चलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ विशिष्ट चालकता को, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे देखिए इसको अलग कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से टॉपिक रहेगा बेटा आपका विशिष्ट चालकता का रहेगा, क्या रहेगा बेटा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। देखिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँगा, इसकी परिभाषा ये है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं बेटा, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या होता है, मैं लिखूँ पहले परिभाषा क्या है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रॉ के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा
क्या है बेटा इसका नाम, मैं लिख देता हूँ, इसको बेटा कहते हैं सिग्मा, क्या कहते हैं इसको, सिग्मा। ठीक है स्टूडेंट, से प्रदर्शित करते हैं बेटा, ये आपने पढ़ भी रखा है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आपका सिग्मा बराबर हो जाएगा स्टैंड 1/रो। रो क्या बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब बेटा रो का मान लिख दीजिए, रो का मान क्या होता है, रो का मान तो बेटा E/J, तो रखिए बेटा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा बेटा आपका, देखिए मैं मान रख रहा हूँ इसका 1/, ये क्या होता है E/J। ठीक है स्टैंड, मैंने कहा का मान रखा, ये मैंने मान रखा बेटा इस रो का मान। ठीक है स्टैंड, अब देखिए ये बटे का बटा है बेटा, हर का हर है, ये पलट को उल्टा हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो मैं यहाँ थोड़ा पीछे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा सिग्मा बराबर हो जाएगा आपके पास बेटा, ये J ऊपर पहुँच जाएगा, J अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, E हो जाएगा, क्या हो जाएगा, J/E हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा मैं यहाँ से एक सूत्र निकाल सकता हूँ, अगर यहाँ के इसके अपन बेटा 1 मान लूँ तो बेटा ये हो जाएगा J बराबर हो जाएगा बेटा आपका सिग्मा E, क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा E। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखें विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। ठीक है स्टूडेंट, इसका अगर मात्रक बताना चाहें तो मात्रक कैसे बताएंगे, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है बेटा, ओम मीटर है, क्या है, ओम मीटर, और जब ये ओम मीटर है तो इसके अपॉन में है ये, यानी व्युत्क्रम है, तो इसका मात्रक हो जाएगा बेटा इसके अनुसार ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा बेटा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका रिलेशन भी बेटा कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको भी बेटा याद रखें ध्यान से। ठीक है, J बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा E होता है स्टूडेंट। तो बेटा अब आपके वीडियो का अंतिम समय स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो समझ आया है स्टूडेंट, आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट वीडियो, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना लीजिए बेटा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।